Hello, lovely students. I am your math learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों एक्सरसाइज 2.4 का हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने आपको वीडियोज में बहुत सारे क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। Evaluate the following using suitable identities. सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके ही आपको इनके क्यूब्स निकालने हैं। ऐसा नहीं कि आप इनके डायरेक्ट जैसे यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है तो 99 मल्टीप्लाई बाई 99 मल्टीप्लाई बाई 99 करके ऑर्डिनरी तरीके से आप निकाल दें, ऐसा नहीं है। आपको सीधा आइडेंटिटी का यूज करके इनके क्यूब्स फाइंड करने हैं। लिखा ना यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। तो इस फर्स्ट पार्ट में यहां पर कितना है 99 का होल क्यूब। तो 99 का होल क्यूब है तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ऐसा क्यों लिखा हमने? इसलिए क्योंकि मेरे पास बच्चों आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का क्यूब। यहाँ माइनस साइन हमने इसीलिए बनाया है, इसको माइनस साइन 100 में से बन गया, कितना आ गया 99 आ गया। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है फार्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम इसको कंसीडर ए करेंगे और इसको कंसीडर बी करेंगे। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करिएगा। फर्स्ट पार्ट है ये इसका। तो लेट a इक्वल्स टू 100 एंड b इक्वल्स टू 1, इस तरीके से। ठीक है ना। अब हम a की वैल्यू और b की वैल्यू इसी आइडेंटिटी में पूरे में अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो अप्लाई कर दीजिएगा। तो इम्प्लाइज कितना हो जाएगा? a की जगह हमें 100 लिखना है, माइनस b की जगह 1 लिखना है, होल क्यूब है तो होल क्यूब लगाना है। a की जगह फिर बच्चों 100 लिखना है स्टूडेंट्स, क्यूब लगा है क्यूब लगा दीजिएगा। माइनस b की जगह 1 लिखना है, 1 का क्यूब हो जाएगा। माइनस 3 a की जगह हमें फिर 100 लिखना है और b की जगह हमें फिर 1 लिखना है बच्चों। और ब्रैकेट में a माइनस बी है तो a की जगह 100 और माइनस b की जगह 1। तो इस तरीके से हमने a और b की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए स्टूडेंट्स 100 में से बन गया तो ये जो आपका क्वेश्चन है 99, इसी का होल क्यूब लिख देंगे। ठीक है ना, इक्वल्स टू, समझ गए। इनको सॉल्व करेंगे हम। तो 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना, और इंटू 100 और इंटू 100, ठीक है ना। और माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, और माइनस 3 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 300 और ब्रैकेट में 100 माइनस 1। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा मेरे पास? तो मेरे पास आ जाएगा 99 का क्यूब इक्वल्स टू, देखिए बच्चों 100 को मल्टीप्लाई ये बहुत सिंपल होते हैं, इसीलिए आइडेंटिटी का यूज करके निकलवाया जाता है। यहाँ पे देखिए 2 0 2 0 2 0, तो ये 1 पे 6 0 लगा दो बच्चों, हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है ना। और माइनस ये 1 और माइनस 300 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 1 में 3 और 4 0 बच्चों है, ये चारों 0 काउंट करके यहाँ लगा दीजिए, हो गया मल्टीप्लाई। माइनस और माइनस प्लस 300 का 1 में तो ये आपका आ गया 300। तो इस तरीके से हमने ये मल्टीप्लाई किया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वाली दोनों चीजें माइनस की हैं, माइनस का 1 है और माइनस का 30,000 है। ये दोनों प्लस के हैं तो हम प्लस के बच्चों अलग ऐड करेंगे, माइनस के अलग ऐड करेंगे। तो ये प्लस वाले हैं तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 300 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 99 का होल क्यूब इक्वल्स टू 1 0 0 0 300। ठीक है ना।
इस 0 की जगह पे ये 3 आ जाएगा और ऐड हो जाएंगे। आप चाहें तो बच्चों इनको ऐसे ऐड कर लीजिएगा और इसमें 300 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। प्लस कितना आ जाएगा 0 0 3 0 0 0 1, ये आपका आ गया। ऐसे इसको जब हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 0 0 0 और 0 की जगह ये 1 आ जाएगा यहाँ पे ऐड करेंगे तो, ठीक है ना। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। अब ये बच्चों है नेगेटिव वैल्यू, ये है पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है नेगेटिव वैल्यू कम है, तो वैल्यू हमारी कौन सी बचेगी, पॉजिटिव की ही वैल्यू बचेगी। तो कितना आ गया 99 का होल क्यूब इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे अलग सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। ये कितना है आपका 1 0 0 3 1 0 0 3 0 0, इसमें से ये माइनस करेंगे 30 0 0 1 30 0 0 1, ये माइनस कर दीजिएगा इसमें से, ठीक है ना। तो इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा, माइनस करके देख लीजिएगा। यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 10 में से बन गया 9, यहाँ पे 9 बचा, 9 माइनस 0 9, यहाँ पे 2 रह गया, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, यहाँ से कैरी ली 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9 रह गया और यहाँ कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया 9 7 0 2 9, तो यही बच्चों आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट है मेरे पास स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर। सेकंड पार्ट है 102 का होल क्यूब। तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, 102 को 100 प्लस 2, यानी 100 से अगर कम है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं स्टूडेंट्स, और 100 से अधिक नंबर है तो प्लस करके लिख देते हैं। तो ये 100 प्लस 2 का होल क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 100 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 102, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बीच में प्लस का साइन आया तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी लेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, लेट ए इक्वल्स टू 100 कॉमा बी इक्वल्स टू 2, ये हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम ये ए और बी की वैल्यू, ए को हमने क्या कंसीडर किया 100 और बी को क्या कंसीडर किया 2, यहाँ लिख दिया है। अब इसी ए प्लस बी के होल क्यूब में सारी ये ए और बी की वैल्यूज को रखते चले जाएंगे। तो इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा यहाँ पे, देखो बच्चों ए की जगह कितना रखना है 100 प्लस बी की जगह कितना रखना है 2, बहुत सिंपल है, होल क्यूब इक्वल्स टू, फिर ए क्यूब है, ए की जगह हमें रखना है 100 का क्यूब, प्लस बी की जगह हमें रखना है 2 का क्यूब, प्लस 3 फॉर्मूले में इंटू ए की जगह फिर हमें 100 लेना है, इंटू बी की जगह फिर हमें 2 लेना है, और ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि स्टूडेंट्स 100 प्लस 2। कोई दिक्कत, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका आ गया स्टूडेंट्स इम्प्लाइज, ध्यान से देखिएगा 100 प्लस 2 का मतलब इसको हम रीराइट कर देंगे 102 में ही, ठीक है बच्चों। और इसको हम अब सॉल्व करें तो देखो 100 पे पावर 3 है, तो ये 00 3 बार लिखेंगे बच्चों, ठीक है, हो गया क्यों, अभी पिछले वीडियो में पिछले कुछ पार्ट में बताया था मैंने, उसी तरीके से ये हो जाएगा। और प्लस 2 का क्यूब बच्चों, 2 का क्यूब मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 8 आ गया, और प्लस 3 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 300 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 600, और ब्रैकेट में 100 प्लस 2। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स, तो 102 का होल क्यूब इक्वल्स टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अभी ये स्टूडेंट सारे ही प्लस किए तो सभी ऐड हो जाएंगे बाद में, 00, ठीक है 0000 प्लस 8, 600 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 zeros आ जाएंगे, 2 0 600 पे 2 0 100 वाले हो गया मल्टीप्लाई, प्लस
6 का इसमें करेंगे तो 6 2 जा 12 और डबल जीरो है तो यहाँ डबल जीरो लगा दीजिए, हो गया मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल। तो इसी तरीके से इनके मल्टीप्लाई सिंपल होते हैं, आराम से कर दिए जाते हैं। होल क्यूब। अब इन सारे नंबर्स को हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ एक तरफ ऐड कर लीजिएगा। तो मेरे पास कितना है, तो मेरे पास पहले था 1 पे 6 0, 1 पे 6 0 लगा लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास कितना है 60,000, तो 60,000 लिख लीजिएगा, क्रम से लिखिएगा। फिर 1200 है, 1200 लिख लीजिएगा। फिर केवल 8 है, केवल 8 लिख लीजिएगा। ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 केवल, यहाँ पे 6 में 0 केवल 6, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो ये आ गया आपका 1061208, 1061208। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 1061208। तो यही आ गया आपका 102 का क्यूब, और यही रहा बच्चों आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम नंबर्स के क्यूब आइडेंटिटी का यूज करके निकालते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब इस क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट और देख लीजिएगा बच्चों। तो ये रहा आपका थर्ड पार्ट, 998 का होल क्यूब निकालना है हमें स्टूडेंट। तो देखो हमने यहाँ पर ये 1000 के पास है, 1000 से कम है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया 1000 माइनस 2। 1000 से ये 2 कम है, ठीक है ना। तो 1000 माइनस 2 यानी कि 998 हो जाएगा, और इसका होल क्यूब। अब इसको बच्चों हम ए कंसीडर करेंगे, इसको बी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट a इक्वल्स टू 1000 कॉमा b इक्वल्स टू 2, और a माइनस बी का क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, और a की वैल्यू और b की वैल्यू हम इसी आइडेंटिटी में रख देंगे। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमें, तो हमें मिल जाएगा इम्प्लाइज, देखिए ध्यान से, a की जगह हम 1000 लिख देंगे, माइनस b की जगह 2 है, होल क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब। तो a की जगह फिर हम लिखेंगे 1000 इसका क्यूब, माइनस b का क्यूब, b की जगह हम 2 लिखेंगे, 2 का क्यूब, माइनस 3, a की जगह हम फिर लिखेंगे 1000 और b की जगह हम 2 लिखेंगे, और ब्रैकेट में a माइनस b, a की जगह 1000, b की जगह 2। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने सारी वैल्यूज ओपन कर दी, आइडेंटिटी का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना है 1000 में से 2 माइनस करेंगे तो 998, तो इसलिए हम इसको रीराइट करके वापस करके वैसा ही लिख देते हैं, क्योंकि ये आपका था क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिएगा 1000 का क्यूब है, तो क्यूब का मतलब ये 000 बच्चों 3 बार इस पे आ जाएंगे 1 पे, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 90 लगा दीजिएगा, 30 फिर 30 और फिर 30, इस तरीके से 9 zeros आ गए, ठीक है ना। 2 का क्यूब कितना हो गया स्टूडेंट्स 8 हो जाता है, ठीक है ना। और माइनस यहाँ पे 1000 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 का 2 में करेंगे तो 6000, या 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आ गया और 3 0 लगा दीजिएगा, हो गया मल्टीप्लाई। 1000 माइनस 2 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इम्प्लाइज 998 का होल क्यूब इक्वल्स टू, और थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, इसको अभी ऐसा ही लिख लीजिएगा, -8 ऐसा ही लिख लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर करिएगा तो -6 का 1 में करेंगे 6 और कितना है यहाँ पर 30 यानी कि 6 zeros यहाँ पे और लगा दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 6 का 2 में करेंगे 12 और 3 zeros हैं तो 3 zeros लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको ओपन किया आइडेंटिटी का यूज करके।
अब बच्चों इसको आप आराम से कर सकते हैं सॉल्व। तो 998 का क्यूब इक्वल्स टू, देखिए बच्चों ये नंबर आपका प्लस का है, ये नंबर प्लस का है, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। और ये नंबर आपके माइनस के हैं, इन दोनों को अलग ऐड कर लीजिएगा नेगेटिव के, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बहुत आसान है, कितना आ जाएगा 1 0 0 0 0, ठीक है। और 12 फिर 000 हमें ऐड करना है, तो यहाँ पर 4 0 के बाद यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है ना। और 3 0 ये वाली आ जाएंगे, 000 की जगह 12 आ गया, 00 की जगह, इनकी जगह पर 0 आ जाएगा। ऐड कर लीजिएगा, बड़े सिंपल होते हैं एडिशन, जैसे ऊपर अभी किया था बच्चों, ठीक है ना। इतना ये आ गया आपका। अब इसके बाद इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो माइनस साइन आ जाएगा। और कितना आ जाएगा 6, ये यूनिट प्लेस पे पहुंच जाएगा यहाँ पे 6 0 0 0 0 0 8। ये दोनों माइनस के आगे, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन नेगेटिव, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन नेगेटिव है बच्चों, ठीक है। तो इम्प्लाइज कितना आ गया 998 का होल क्यूब इक्वल्स टू, अब इसमें से ये बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा अलग लिख करके। तो हमारे पास क्या नंबर था 1, ठीक है ना, 4 zeros, उसके बाद 1 2 00 1 2 सॉरी 000, और इसमें से ये माइनस करना है। तो 8, फिर 5 zeros हैं, 1 2 3 4 5 zeros, उसके बाद 6 इसके नीचे माइनस कर दीजिएगा। तो देखो बच्चों यहाँ से कैरी ले लेंगे 2 से, तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ होगा 10, 10 माइनस 8 कितना आ गया 2, यहाँ 9 में से 0 9, यहाँ 9 में से 0 9, यहाँ 1 बचा, 1 में से 0 1, यहाँ 1 में से 0 1, और यहाँ से कैरी ले ली बच्चों, नहीं 0 माइनस 0 0, तो यहाँ पे हो गया 10, कैरी ली तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर रह गया 9, यहाँ पर रह गया 9। तो इस तरीके से बच्चों कितना आ गया 994 0 1 1 992। तो ये आ गया आपका 994 0 1 1 992। तो यही बच्चों आपका आ गया आंसर। तो बिना ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के हम आइडेंटिटी का यूज करके इनके बच्चों क्यूब्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 लेकर के आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।